क्या पढ़ रहे हैं अपन? एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं सबको पता चल गया। स्टार्ट बटन में जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे, जो भी वर्जन उसको क्लिक करेंगे। अब ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये तो बेसिक चीज़ है, सबसे बन जाएगी। यहाँ कौन सी फाइलें दिखती है? रिसेंट वाली। और अधिक ओपन करना तो ओपन से, ठीक है। अगर नई फाइल बनाना तो यहाँ से। अब मुझे बताओ एक्सेल में बनने वाली फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट नहीं बोलना, देखो सामने लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? वर्कबुक। बनाते कैसे? ये सिंपल, अपन ने क्लिक करे, वर्कबुक हमारी बन चुकी है, ठीक। हमने कल बनाए थे एक, है ना, तो उसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, उसी के आगे अपन पढ़ेंगे। चलो, उसको सेव नहीं किए, फिर से बना लेंगे। यहाँ बताओ मुझे इस पट्टी को क्या बोलते हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, जो भी चीज़ें लिखी है, टैब। ये जो कंप्लीट पट्टी दिख रही जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बटन दिख रही, रिबन। और इसमें देखो छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें बाउंड्री डली हुई है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और ग्रुप के अंदर छोटे छोटे जो बटन दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? कमांड या ऑप्शन। समझ गए? उसके बाद हर एक ग्रुप का एक नाम है, दिख रहा है। नाम के साइड में एक और छोटी सी बटन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? इस बटन को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, जहाँ जहाँ दिख रही है, क्या बोलते हैं? डायलॉग लॉन्चर। याद रखना है ना। इसको क्लिक करेंगे, देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, दिख रहा है। अभी काम करेंगे अपन आगे भी। इसके बाद नीचे एक और पट्टी दिख रही है, देखो छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। ABCD दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ABCD क्या है? ये कॉलम नेम है। और 1 2 3 4 5 रो नेम। टोटल कॉलम की संख्या कितनी थी? 16,384। और अगर रो की बात करें तो 10,48,576, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सेल की संख्या आ जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई करें तो अपन ने बताओ, इक्वल लगाते हैं। सेल, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, कैसे बनता बताओ। जैसे मान लो अपने को यहाँ आना है इसमें, तो इसका एड्रेस बताओ मुझे, कैसे पता चला? ई वाले कॉलम में गए और 7 मतलब आड़े में अपन ने देख लिया, दोनों को मिला। कभी आपसे बोलेगा 7E, ऐसा होगा कि E7 होगा, मतलब अल्फाबेट पहले आएगा, यानी कॉलम नेम पहले आएगा। इसमें अपन कॉलम नेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 16,384 लिखेंगे, मतलब सेल एड्रेस लिखेंगे कि 16,384। सेल एड्रेस क्या है बताओ इसका? दिख रहा है C3, तो अपन ने लिखे क्या? C3। गुणा करना है तो स्टार का निशान लगता है, ठीक। उसके बाद फिर देखो दूसरा वाला कहाँ लिखा है, तो C4 लिख दिए। देखो दोनों सेलेक्ट हो गए, और जो सेल का कलर आया है वही यहाँ पे कलर दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे भी आपको पर्पल कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी पर्पल है, और सीधे कर दो एंटर। तो जो आपको सामने दिख रहा है, ये छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल। और कंप्लीट सेल आपको मिलेंगे इतने। ये सारी डिटेल किसकी है? एक सीट की। मतलब एक सीट बोले तो देखो नीचे सीट 1 दिख रही, सीट 2 भी रहेगी, तो उसमें भी कितना मटेरियल रहेगा? ये चीज़ रहेगी ना पूरी। ये कंप्लीट चीज़ें कहाँ रहेगी? इसमें भी, इसमें भी। अभी सीट की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम बढ़ेगी ना, प्लस का साइन है, इसका मतलब बढ़ते जाएगी। कितनी हो सकती है बताओ? इनकी संख्या कहाँ तक हो सकती है? जैसे प्लस प्लस करते जाएं अपन, तो बढ़ते जा रही वो, देखो। और पीछे जाना तो ये बटन भी दिख रही नेविगेट करने के लिए, ये देखो ये। तो कितनी हो सकती है सीट की संख्या बताओ? कोई निश्चित होगा ना? 20, 25 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख। कैसे पता चलेगा? ये सीट की संख्या कंप्यूटर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कंप्यूटर ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब रैम है, प्रोसेसर है, तो ये सीट की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। और अगर कम है तो कम, ठीक है। निश्चित मत बताना। स्क्रॉल बार सबको पता है, इधर उधर मूव करने के लिए, और ऊपर नीचे मूव करना तो ये वर्टिकल वाली। रूलर आती है, यहाँ रूलर की आवश्यकता अभी नहीं है। जूम करना ये भी पता है हमको। देखो जूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, ये देखो स्लाइडर को आगे बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है? जूम। और स्लाइडर को पीछे करोगे तो जूम आउट। देखो अभी वो देखो छोटे छोटे कॉलम रो दिख रहा है। तो आप नॉर्मल में रखते हैं 100 के आसपास। बड़ा करना कंट्रोल के साथ भी आप स्क्रॉल बटन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? बड़ा। तो ये बेसिक चीज़ है। तो स्क्रीन में कोई चीज़ ऐसी बची क्या जो अपने को समझ में नहीं आई? सब आ गई। ये नीचे वाली पट्टी जिसमें जूम है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, है ना, याद रखना। और ये सबसे नीचे जो पट्टी दिख रही, हाँ, टास्क बार। और ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार। ये बेसिक चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। चलो अभी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं सीट बनाना। सीट बनाने के लिए कभी भी आप एक लाइन छोड़ते हैं, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? छोड़ते हैं। बिना सोचे समझे एक लाइन छोड़ दो और नीचे से आप लिखो, हम थोड़ी विस्तार से सीट बनाते। नेम लिख देते, नेम को थोड़ा अच्छे से लिखो, स्टूडेंट नेम।
उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस लिख देते, तो एड्रेस बस लिख दो। उसके बाद क्या रहेगा, कोर्स के बाद आप ले लो फीस, एडमिशन डेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एडमिशन डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, वो आप ले लेना, एक डेट ले लिया अपन ने। और क्या हो सकता बताओ, हैं? डेट ऑफ बर्थ में एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाले तो ऑटोमेटिक बता देगा 20 का है, 22 का है या 100 का है। 100 साल का तो वैसे बचेगा नहीं कोई, अब नहीं बचेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे। अब यहाँ देखो उदाहरण के लिए अपने को 15 बच्चे या 20 बच्चे या 50 बच्चे की लिस्ट बनाना, तो आप सिंपल क्या करते हो, लिखते हो। तो हम यहाँ देखो मोटा वाला पॉइंटर आ रहा है, इसका मतलब डॉक्टर साइन, ये आपका पकड़कर खींचोगे सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप ये बॉर्डर पर लाओगे, देखो साइन चेंज हुआ कि नहीं, हो गया। इसको पकड़कर खींचोगे देखो मूव होगा। और एक और आपको दिखेगा यहाँ कॉर्नर पे, देखो बॉटम कॉर्नर पे राइट साइड में, इसको पकड़कर खींचोगे देखो फिल होगा। फिल मतलब डुप्लीकेट हो रहा है। और अगर आपको डुप्लीकेट नहीं करना तो आप बता दो उसको कि एक के बाद क्या आया, दो के बाद ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि एक का गैप है तो गैप बता देगा। यहाँ दोनों को क्या करिए अपन ने सेलेक्ट, कौन से वाले साइन से, प्लस, मोटा वाला प्लस है ना। मोटा वाला प्लस आज की डेट में देखने को मिलेंगे, जैसे लोग बाग मोटे हो जाते हैं कि नहीं, पर अंदर कुछ रहता है एकदम नहीं रहता, मतलब एक घूसा मारेंगे तो क्या हो जाएगा। पर ये वाले प्लस को फोड़ के दिखाओ, ये आपको ही गड़ जाएगा, है ना। तो दुबले पतले से पंगा मत लेना, चलो मोटे से मत लेना, मोटा वाला बैठ गया तो और आफत। चलो यहाँ पे देखो अपन प्लस ये वाला आया और इसको पकड़ कर क्या करना है, खींचना है। ये देखो जहाँ तक खींचोगे आप, जैसे मान लो आप 15 बच्चे बनाना, देखो 15 खुद ब खुद दिख रहा है, जहाँ तक ले जाना है ऐसे ले जा लो, देखो 15 आ गए। अभी सीरीज बन गई, ठीक है, मतलब ये भी आपका फिल ही है। स्टूडेंट का नाम लिख दो, चलो अपन सबका नाम लिखते, रामेंद्र, हाँ। दूसरा व्यक्ति बताओ, उदित नारायण, चलो लिख देता हूँ मैं, तुम बदल लेना, ठीक। पहचानते हैं उदित नारायण को, ठीक है। प्रफुल्ल, अब देखो ये इतना बड़ा नाम है। अब ऐसे आप कम से कम अपने आसपास 8-10 लोग 20 लोग की लिस्ट बना लेना। पता चल रहा है आपने 2-4 लोगों की बना ली। चलो प्रफुल्ल का कोई दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम है, एक ब्रजेश भी है, ब्रजेश यादव कर दो, लक्की का रिश्तेदार, ठीक है। अब सबके रिश्तेदार के नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं अपने। फिर उसके बाद रंजीत का नाम लिख देते, रंजीत क्या है, ऐसा आता है क्या, देख लेने स्पेलिंग। अब रंजीत का कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसे अपन बढ़ाते जाते, और क्या लिखते, चंदन, चंदन कुमार कर दो, फिर एक कर दो, और कोई बचा क्या, लक्की बचा है। चलो ये 10 लिख लिया मैंने, आप और बढ़ा लेना। चलो 10 अगर बढ़ाना है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं इनको कॉपी करूँगा और यहाँ ला के पेस्ट कर दूंगा। ये देखो अब वो 5 ही कॉपी हो गए, जल्दी जल्दी मुँह पर 5 ही हो गए। अब बताओ मुझे, आपने घर तो बनाया है पर दूसरे के प्लॉट में कब्जा कर लिए। ये तो आपको पहले से पता होना था कि भाई हमारा फैलाव ज़्यादा है, मतलब फैमिली भी ज़्यादा आती, रिश्तेदार भी ज़्यादा आते, सब चीज़ ज़्यादा आती। तो आप 1000 स्क्वायर फीट की जगह 5000 लेते कि नहीं लेते। पर हमको पता था कि ये नहीं ना, भविष्य में अपन छत में बनवा लेते ऊपर, पर शुरू में बनवाते क्या, अभी थोड़ी ज़रूरत है, काम चल रहा तो चलने दो। तो इसलिए अपन क्या कर रहे थे, देखो यहाँ से खींच रहे थे, अभी खींचना भी देखेंगे। पर एक बात बताओ, आपने घर बनाया है, उसके साइड में कोई प्लॉट खाली पड़ा है, तो आप क्या करते हो, कपड़े डाल दिए, है ना, बैठने चले गए, चलते रहता है कि नहीं। पर वो व्यक्ति ने आके फेंसिंग लगा दिया, घर बनाना शुरू करे, तो आप क्या करोगे, आपका जाना बंद, मतलब वो सेवाएं आपकी क्या हो गई, बंद। तो यहाँ देखो रामेंद्र आ रहा था, रामेंद्र भी थोड़ा थोड़ा बॉर्डर पे टिक रहा है। अब मरकान तो आ ही रहा है, मतलब आधे व्यक्ति कहाँ जाके बैठ रहे, दूसरे घर में। अब दूसरा व्यक्ति आ गया, नहीं हम तो हमारी जगह में घर बनाएंगे, और वो भी घर बनाना चालू, वार्ड नंबर 15, ठीक है, गली नंबर फलान फलान, जो भी अपन लिख दो, ठीक है, कौन सी कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी लिख दो, चलो SBI कॉलोनी लिख देते। उसके बाद अपन लिख देते। अब बताओ ये व्यक्ति ने तो एडमिशन डेट तक की कब्जा कर लिया, ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। उसके बाद कोर्स वाला व्यक्ति आ गए, मतलब तुम्हारी जगह में कोई बैठा था, तुम दूसरी के में बैठ जाओ, अपनी जगह कब्जा कर लिए। कोर्स में अपन लिख देते क्या, उनने सबको बोला ये कैंसिल, है ना, पोपटलाल करता है कि नहीं, कैंसिल कैंसिल। तो ऐसे ही फीस कर दो यहाँ पे, चलो 15000 कर देते। एडमिशन डेट जो भी लिखना। अब देखो यहाँ चमत्कार देखना, आज तारीख क्या है, मान लो 20 तारीख है, 20 लिखते हैं, फिर स्लैश लगाते हैं, फिर 9 लिखते हैं, और फिर 2000
24 इतना लिखे। आपको सिर्फ यहाँ क्या लिखना पता, 20 सितंबर। SEP मतलब कंप्यूटर बहुत समझदार है, मैंने कल बताया था। JAN लिखे तो SUND तक नहीं, SUN लिखे तो समझदार। सिर्फ 20 SEP लिखना और एंटर करना है, तो ये आ गया। पर यहाँ पूरी डेट नहीं दिख रही, पर फॉर्मूला बार में ध्यान से देखो, दिख रहा है। अब ये बड़ा नहीं होगा, फॉर्मूला बार बड़ा होता है क्या, नहीं होता। ये देखो दिख रहा है पूरी डेट। अब बताओ मुझे 20 तो पहले दिखना चाहिए था, जैसे ये दिख रहा है। ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि सिस्टम की डेट में देखो आप ध्यान से, डेट पहले आई है मंथ, फिर सेकंड में और फिर ईयर बाद में। यानी कि कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, MMDD/, मतलब पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। और इसको डेट में जाकर चेंज कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड यही होता है। हमारे इधर कौन सा चलता है, 20 वाला। ठीक है, ऑनलाइन भरते हैं आप तो 20 पहले भरोगे, पर आपके कंप्यूटर को कौन सा समझ में आ रहा है, MMDD/। ठीक है, तो यहाँ देखो उनने ला लिया कि नहीं खुद ब खुद। आप लिखोगे जैसे मान लो 1 जनवरी लिखते हैं, 1 JAN लिख दिए, तो देखो ऑटोमेटिक उन्होंने करंट ईयर को लाकर शामिल कर दिया, फॉर्मेट जमा दिया। तो डेट लिखने का सरल तरीका, आप सिंपल क्या करो, एडमिशन डेट मान लो 1 SEP है, तो ऐसे कर दो, देखो आ गया। पर आपके साथ दिक्कत ये है कि आप एक जो 1 SEP नहीं चाहते हो, आप चाहते पूरी डेट आए, ये चाहते हैं ना। कोई टेढ़े होते कि नहीं हमको तो वही चाहिए, जैसे लाल कलर का कुछ चाहिए, लाल से थोड़ा सा फीका मिल रहा है या डार्क मिल रहा है, क्या बोलते, ये हमको नहीं जमेगा, हमको एक्यूरेट चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, तो इसको चेंज करना सीखेंगे अपन। दूसरा व्यक्ति को टाइप कर सकते, चलो अभी हम कॉपी पेस्ट कर देते, हमारे पास ऐसा मतलब वो नहीं है। सब में कोर्स एक से आ गया, बदल देना। फीस भी आपकी कॉमन कर दो, आप बदल बदल कर टाइप करना ताकि डेटा एंट्री की आदत बने। अब ये देखो, जैसे मान लो आपको 3 SEP करना है, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ गई कि नहीं। किसी को 5 कर दो, किसी को 10 कर दो। हो सकता है ये अगस्त में भी लिया हो किसी ने एडमिशन, तो आप क्या करो, ठीक है, किसी ने किस में लिया हो, जुलाई में, तो क्या कर दो, जुलाई पूरा लिख दो, एक तो कैरेक्टर क्या छोड़ोगे, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलो किसी का कर देते अपन। अब इनको कॉपी पेस्ट कर दो, अपन समझ लेंगे। आप जैसे यहाँ पे एडमिशन डेट का जो कॉलम है वो नहीं आ पा रहा, तो पहले तो अपन ये सेलेक्ट करना देखते हैं। सेलेक्ट करते बन जाएगा, सबसे बनेगा। यहाँ एक्सेल में जो भी चीज़ें टाइप की जा रही है उसका एक प्रकार है, ध्यान से देखो। यहाँ कैसे प्रकार है बताओ जरा, नंबर। यहाँ कैसा प्रकार है, नाम, मतलब नाम में कोई प्रफुल्ल 1 नहीं आएगा, सिर्फ नाम ही आएगा, यानी अल्फ़ाबेट आएगा। पर यहाँ पे ना मतलब जो टेक्स्ट है वो भी आ रहा है और नंबर है वो भी आ रहा है, मिक्सचर। यहाँ पे कोर्स में भी PGDCA 1 2 ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हालांकि 1 लिख सकते सेमेस्टर में, पर हम कैरेक्टर ही लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक आ रहा है, और न्यूमेरिक भी कैसा है, कैलकुलेशन वाला। फीस जोड़ते हैं आप, सीरियल नंबर जोड़ते हैं क्या, नहीं, पर इसको तो जोड़ घटाना करेगा, कितनी आ गई कितनी रह गई है, तो जोड़ घटाना करोगे ना। तो ये आपका अमाउंट, यानी कि आपका जो है किस में आ जाए, करेंसी वाले फॉर्मेट में। करेंसी बोले तो इंडियन करेंसी या जो भी करेंसी। और ये किस फॉर्मेट का है, डेट। और डेट में 8 कैरेक्टर होते हैं, 2 डेट के रहते हैं, 2 मंथ के रहते हैं, और 4 किसके रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, बीच का नहीं गिना जाता। बीच का स्लैश क्यों गिनोगे। चलो इसको चेंज करना देखते। तो इन सब के जो प्रकार है जो हमने टाइप करे, इनको बोलते हैं डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, डेटा मतलब समझ रहे हैं, नहीं, जो लिखे हैं उसको डेटा बोलते हैं, उसके प्रकार को क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। तो ध्यान से देखो, होम टैब में जाओगे, यहाँ नंबर लिखा, ध्यान से देखो, नंबर वाला एक ग्रुप है, देखो इधर भी बाउंड्री और इधर भी बाउंड्री। यहाँ जाओगे तो आपको देखो इतने सारे डेटा टाइप नजर आएंगे। आप कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, जनरल का मतलब कॉमन, जैसे आप बोलते हैं कि नहीं, जनरल बोगी, ट्रेन की कौन कौन बैठ सकता है, घोड़ा बैठा लो, जानवर बैठा लो, कुत्ता बिल्ली सब बैठा लो, इंसान बैठा लो, बिना टिकट वाले बिठा लो, टिकट वाले बिठा लो, सब। यानी कि जनरल मतलब सब चीजें। पर ओनली नंबर बोल दिया जाए तो सिर्फ नंबर, जिसके डेसिमल पॉइंट में 2 जीरो रहते कि नहीं। हो सकता कोई करोड़ों का बिजनेस करता और 50 पैसे छोड़ दे, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ और 50 पैसे छोड़ दे, तो क्या होगा, 50 लाख का घाटा। फिर अरे दशमलव में 50 पैसे अगर छोड़ दिया जाए तो आधा रुपया छूटा कि नहीं, तो कितने घाटा होगा बता। वो तो 1.5 करोड़ का होना था ना, 1 करोड़ का हुआ, 50 पैसे छूट गए ना। उसके बाद करेंसी में अलग अलग देश, जैसे मान लो अब इंडिया के बाहर व्यापार कर रहे हो, अपने देश में कर रहा था, आप नंबर ले सकते हैं। पर अगर आप करेंसी लेना चाहते तो यहाँ करेंसी अकाउंटिंग वगैरह ले सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा डेट में अभी कौन सी डेट ली अपन ने, शॉर्ट डेट ली कि लॉन्ग डेट लिए? लॉन्ग डेट का मतलब होता है पूरा परिवार सहित आना, थर्सडे है, ये है, वो है, मार्च और दुनिया भर का सब लिखा रहता है। पर अभी लिखा क्या, डेट है, मतलब शॉर्ट डेट है, सिर्फ मंथ का नाम लिखा और वो लिखा है। लॉन्ग डेट में देखो इस प्रकार का फॉर्मेट आएगा, संडे सितंबर 1 2024 पूरा A to Z। टाइम अगर अकेले लेना तो टाइम, हालांकि टाइम अपन बहुत कम लेते, कभी कभी अपन देखो ऐसे फ्रैक्शनल पॉइंट, परसेंटेज, साइंटिफिक नंबर ऐसे लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ भी डेटा टाइप। अब आपको जरूरत है कि सिर्फ टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट मतलब समझते कि नहीं, देखो नाम, तो टेक्स्ट के लिए क्या ले सकते हैं आप, ये वाला ABCD। तो ये डेटा टाइप है आपके, गिनते हैं, देखो यहाँ गिनना नहीं है आपको, लगभग 5-6 याद रखना है। देखो ध्यान से देखो, पहला क्या हो गया आपका नंबर, दूसरा क्या हो गया टेक्स्ट, फिर तीसरा क्या हो गया डेट, चौथा क्या हो गया टाइम, फिर एक और ले लो करेंसी, और क्या ले लो जनरल। बताओ कितने हो गए, 6। तो ये तो 6 तो आप याद ही करोगे ना। देखो 6 आपको यूज़ आना ही है। देखो नंबर आ गया, जनरल आ गया, करेंसी भी आ गया, अकाउंटिंग उसी में शामिल कर दो, डेट एक ही ले लो, टाइम एक ले लो, बाकी ये भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन वगैरह, पर 6 तो मिनिमम आपको याद रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। चलो अब बताओ, ये डेट गलत फॉर्मेट में दिख रही है हमको, गलत मतलब अच्छे से सेट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें जाएंगे। अब आपको डेट कैसी चाहिए बताओ, लंबी चौड़ी चाहिए कि शॉर्ट चाहिए? शॉर्ट मतलब ऐसा आएगा, शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट चाहिए। देखो जरा अब आगे इज्जत से, जबकि हमने तो उसको फटाफट टाइप करे थे, पर सही ले आए उसको। तो यहाँ देखो मंथ आपका क्या आ रहा है पहले, और डेट कैसी आ रही है बाद में, और ईयर तो लास्ट में आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत लंबा चौड़ा चाहिए डेट, तो देखो इस प्रकार आएगा, ऐसे में पढ़ने में दिमाग सरक जाएगा, तो इसलिए क्या करना है अपने को शॉर्ट। तो यहाँ से आप बदल सकते हैं, समझ गए, ठीक है। कभी कभी आप जैसे चलो एक और कॉलम लेते, मोबाइल नंबर भी हो सकता है किसी का। मोबाइल नंबर में आपको पता है 0 लगता है सामने, है ना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इनवैलिड है, कृपया सामने 0 लगाकर डायल करें, बोलता है कि नहीं बोलता? 0 लगाओ या फिर +91 लगाओ, यही होता ना। तो +91 लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन 0 लगाते, 098 दुनिया भर का लगा दो और एंटर कर दो। अब 0 कहाँ गया बताओ? एक्सेल सामने 0 नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? क्योंकि एक्सेल वो उसको नंबर मान रहा है, और नंबर में सामने 0 की कोई वैल्यू है क्या? आपके सामने 0 की कोई वैल्यू है? पीछे लगता था, ठीक है। तो 0 को पीछे ही लगाना, तभी वो लेगा। जैसे मान लो आप बीच में कहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया, पर सामने ले रहा है क्या वो? देखो सामने कितने भी, चलो एक 0 से नहीं मान रहा, उसको 15-20 0 दे देते, फिर भी आया क्या? तो ये कैसा है ना, देखो अभी जनरल मतलब जनरल में वो ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, कभी भी सामने 0 लगाना, तो उसके लिए आप इन सबको सेलेक्ट करो और यहाँ जाकर क्या कर दो, क्या करोगे? अब टेक्स्ट में कैलकुलेशन नहीं होता, तो कौन आप मोबाइल नंबर को जोड़ रहा है? जोड़ते एक मोबाइल नंबर, इसी का मोबाइल नंबर 10 अंकों का, इसका दोनों जोड़ कितना आ रहा है, ऐसा कभी करे हो? नहीं ना, नहीं करते। तो इसलिए क्या करना, अपने को टेक्स्ट में बदल देना है, और टेक्स्ट में बदल के आप सामने 0 लगाओगे तो देखो सामने 0 ले लेगा, ले लिया, ऐसे 0 लगा के आप जो भी टाइप करोगे ले लेगा, जहाँ तक आपने टेक्स्ट करे हो। और टेक्स्ट के बाहर अगर करे हो कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे, तो अब 0 लेगा क्या? नहीं, तो 0 लगा सकते हैं ना, ठीक है। चलो इसको अभी डुप्लीकेट कर देते हैं अपन, एक बार में कर दिया मैंने उसको, आपको बता दूंगा कैसे करा। चलो अब बात करते हैं, ऊपर एक लाइन छोड़े थे उसको कंप्लीट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट कैसे करते, बन जाएगा ना, ऐसे सेलेक्ट करें। देखो यहाँ एक और ऑप्शन है मर्ज, जैसे करेंगे तो देखो ये एक पूरा एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया, और जब भी हम टाइप करेंगे तो अपन जो है बीच से अलाइनमेंट रहेगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट, ठीक है। और इन सबको आपको बड़ा करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको आप क्या करोगे, देखो ए में डाउन एरो आ रही, डाउन मतलब नीचे की तरफ एरो, इसको पकड़ोगे और ऐसे करके घसीटोगे। अगर और कहीं पकड़ कर घसीटे, देखो सेल सेलेक्ट हो रहा है, जबकि हमको पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करना, देखो समझ गए। और आप बड़े छोटे तो कर ही सकते, ये समझाने की जरूरत है, कितने बार तो कर लिए, ठीक है, बड़ा कर लो, ठीक है। उसके अलावा इसको भी बड़ा करना है सेपरेट, क्योंकि हेडिंग बड़ी रहना चाहिए, बोल्ड कर दो, इसका कलर बदल दो, इनका भी आप कलर बदल सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो इनसे। और इसके बैकग्राउंड में कोई कलर करना है, कोई भी कलर करना है वो आप कर सकते हैं। चलो इसको अपन कर देते ब्लू, और बैकग्राउंड में यहाँ सोता कलर, बैकग्राउंड में कर देते लाइट येलो, ठीक है। अब बताओ, जो व्यक्ति का यहाँ पे जगह पूरी नहीं हो पा रही है, वो तो दिक्कत हो गई। अब यहाँ जो
एड्रेस था वो सब में रहना चाहिए। किसी गली नंबर 1 हो सकता है, किसी गली नंबर 15, तो सब में फिल कर दिया अपन ने, ऐसा मान लो। अब बताओ ये कैसा होगा? तो आपकी साइड में जगह पूरी ना मिले तो आप छत बना लेते हैं, बनाते कि नहीं बनाते भाई? साइड वाला यूज़ करने दे रहा तब तक तो चल रही थी गाड़ी, नहीं करने दे रहा क्या बोलेंगे? उससे गुस्सा भी हो जाएंगे और ऊपर छत बनाएंगे दिमाग सरका के, क्या बोलेंगे? हमारी भी दम, हम भी बनवा सकते, बोलेंगे कि नहीं बोले? जबकि उनने उतने दिन यूज़ करने दिया, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, उसको बुरा भला बोल रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए क्या करना है, ये वाला जो व्यक्ति है वो अभी साइड में फैल रहा था, अब कैसे फैलेगा? नीचे, यानी कि या तो ऊपर फैलेगा या तो नीचे। तो ऊपर तो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं। हम कंप्लीट यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ आप जाओ तो ऐसे भी कर सकते, देखो पर आ रहा है कि नीचे, वो उसको जिद है मैं साइड में जाऊँगा, है ना। तो जिद को कैसे ठीक करोगे, ये भी रहना चाहिए। तो जिस कॉलम को आपको ठीक करना है, किस कॉलम को ठीक करना है? इसको, इसमें भी तो गायब है क्या? और बाकी में किसी में गायब है क्या? नहीं ना। तो जिस कॉलम को ठीक करना है उनको सबको क्या कर लो, सेलेक्ट। इन सबको भी कर सकते, पर ज़रूरत है कि हमको, जैसे डेट आधी आधी या कोर्स आधा आधा नीचे लाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? एड्रेस ला सकते हैं, नाम ला सकते हैं। तो यहाँ देखो मर्ज सेंटर के जस्ट ऊपर क्या दिया है, क्या दिया है? रेप टेक्स। ठीक है, डब्लू को गायब कर दो, डब्लू नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, जैसे नॉलेज में के नॉलेज क्यों पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हो? नॉलेज पढ़ते के नॉलेज पढ़ते, है ना। के को गायब कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे गायब कर दो। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटी सी जगह थी, अच्छी बड़ी छत बना दी उन्होंने, 5 मंजिला। देखो बनाया कि नहीं? 5 मंजिल बना दिया, एक लाइन में नहीं आ रहा था तो 5 बना दिए। पर दिक्कत ये हो गई है कि मंजिल टूटने का डर है, एक तो परमिशन भी नहीं मिलती है और दूसरा अब यहाँ अपन, कल मैंने बताया था आपको, फाइल मेनू में जाकर अपन प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। क्यों देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू? इसलिए देखते हैं, जैसे आपको उदाहरण के लिए देखो, ये तो बहुत सारे पेज है, देखो ये, अगर मान लो हमको बाउंड्री नहीं पता है तो हम तो बाहर भाग जाएंगे। फिर अभी सेल की बाउंड्री पता चल रही थी, अब किसकी बाउंड्री देख रहे हैं? पेज की। तो पेज का सेटअप भी बताऊंगा मैं अभी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल को या चौड़ाई इसकी बढ़ा नहीं सकते अपन कॉलम की, इसको बस सिलेक्ट करो, यहाँ देखो सी और डी के बीच में लाओ, थोड़ा सा बढ़ा दो, और ये वाले को भी क्या कर दो? बढ़ा दो। और इसको क्या करना है? सीरियल नंबर को छोटा कर दो। कोर्स ठीक है, फीस भी ठीक है, डेट ज़्यादा बड़ी हो गई क्या? डेट ज़्यादा बड़ी हो गई है ना। डेट को क्या कर दो? थोड़ा सा, नहीं बड़ी है वो, इसको कर दो छोटा। एडमिशन तक रहने दो, यहाँ तक। मोबाइल नंबर भी ठीक है। अब ये जगह बच रही कि नहीं अपनी थोड़ी सी? तो बच रही, तो किसको बड़ा करें बताओ? एड्रेस को करें। ठीक है, हो गया। अब प्रीव्यू देखोगे तो प्रीव्यू आपका ठीक ठाक दिखेगा। प्रीव्यू बार बार देख लिया करो, इससे आपकी आदत सुधरती। पर यहाँ तो सीट टाइप का कुछ दिख नहीं रहा ना, लाइन नहीं है। क्या नहीं है? यानी बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर क्या करेंगे? कंप्लीट इतना भाग सेलेक्ट करो जितना आपको चाहिए नीचे तक, ये देखो इतना। और बॉर्डर कहाँ दिख रही है? ये। और यहाँ जाओगे क्या करोगे? बॉर्डर पर क्लिक। आप देखो जरा जाकर प्रिंट प्रीव्यू, देखो दिखने लगी। पर अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है ना। ये व्यक्ति देखो जितनी जगह चाहिए उससे ज़्यादा कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको तो ऊपर चाहिए और मतलब खाली चाहिए भाई उसको। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक एक करके अपन खिसका नहीं सकते, पर इसमें सीट बनाने का टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, होगा कि नहीं होगा? तो ये तो बन जाएगा ना, कम ज़्यादा करना, ये बनेगा कि नहीं सबसे? देखो विड्थ घटाना बढ़ाना, इससे घटा बढ़ा लेना, और अगर हाइट घटाना बढ़ाना है तो ये साइड वाले से ऐसे घटा बढ़ा लेना, बन जाएगा। चलो अपन दूसरा तरीका देखते हैं। कंप्लीट सेलेक्ट करो, कितना बनेगा? अब देखो यहाँ पे आप इसी में होम टैब में जाओगे और यहाँ देखो क्या दिख रहा है, दिख रहा है सबको फॉर्मेट? 2 ऑप्शन याद रखना वहाँ पे। यहाँ देखो रो दिख रहा है, रो के लिए ऑटो फिट दिख रहा है। ऑटो फिट का मतलब हो जाता है कोई व्यक्ति ने अपनी क्षमता से ज़्यादा जगह घेर कर रखा तो उसको बोल दिया जाए जितनी जगह उतनी ही लो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? वो जितना मोटा उतनी बड़ी रास्ता बन जाएगी। बोले तो जितना टेक्स्ट है उतना बड़ा सेल बन जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा बड़ा है तो वो फैल जाएगा। उसके बाद नीचे और दिया देखो ऑटो फिट कॉलम। कॉलम मान लो बहुत चौड़ा हो गया और टेक्स्ट इतना सा है, तो वो क्या कर देगा? उसको कम कर देगा। और टेक्स्ट इतना है और कॉलम इतना सा है, तो उसको क्या करेगा? वो फैला देगा। यानी कि नाम है उसका क्या है? ऑटो फिट, है ना। स्ट्रेचेबल का नाम सुने कि नहीं, है ना। खींच तान के अपन घुसे जाते हैं उसमें, कपड़े वपड़े देखे होंगे। तो स्ट्रेचेबल मतलब ये ऑटो फिट। तो ऑटो फिट पहले क्या करें अपन? बिट। तो देखो ऑटो फिट बिट करें हैं, तो देखो जो जो ऑटो फिट होंगे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पर ये तो गलत है ना। ये गलत क्यों है? डेट नीचे नहीं आ सकता था?
आ सकता था कि नहीं? तो इसको क्या करो, पहले आप कर दें, आप फिर से करो और कहाँ जाओ, ऑटो फिट में। आप चाहे तो उसको कम कर दो आप, अब एक बार में शायद गुस्सा हो जाता, आ गया अब नीचे, पहले नहीं आ रहा था, तो अभी एक पेज में फिट भी हो गया। अब अपन देखो ये जो हाइट ले रखे ना, इनने देखो खाली खाली दिख रही सब जगह, तो इसको क्या करेंगे, ऑटो फिट रो करेंगे कि नहीं। देखो अभी क्या करे थे, ऑटो फिट कॉलम, यानी विड्थ ऑटोमेटिक हो गई, और अभी ऑटो फिट हाइट करेंगे, मतलब ज्यादा है तो मैनेज हो जाए। ऑटो फिट देखो नीचे जाकर देखो जरा, कहीं भी किसी भी सेल ने ज्यादा नहीं लिया होगा, प्रीव्यू देख लो, लिया कि ज्यादा बताओ। पर यहाँ ध्यान से देखो, सीरियल नंबर बेचारा ज्यादा जगह लेकर बैठा है, तो उसको पहले से अपन ने बताया नहीं है कि कम लो, इसको क्या कर दो, कम नहीं। एक साथ कम कैसे होगा बताओ जरा, जादू नहीं हो गया ना जादू। तो जादू इसलिए हुआ है कि आपने क्या सेलेक्ट करे थे, कॉलम। आप कॉलम पूरे सेलेक्ट है और आपने क्या जैसे सबको बोल दिए, सभी लोग इधर सुनो, और एक ही बार बोलूंगा सब अप्लाई हो जाएगा कि नहीं, ऐसे सभी कॉलम को अपन ने क्या बोले, सेलेक्ट कर लिए, और एक जगह क्या बोल रहे हैं, देखो सभी हो रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, किसी एक को करना है तो किसी एक के ऊपर कर्सर रखो और उसको क्या कर दो, छोटा, ये ठीक है। और ये एड्रेस वाला ज़्यादा ही वो हो रहा है तो उसको कर दो ऐसा, ठीक। और उसके बाद सबको सेलेक्ट करके क्या करना है, ऑटो फिट, बार बार ऑटो फिट कर लिया करो, इसको भी क्या कर लो, ऑटो फिट, ठीक है। अभी देखो अब किस सेल को ज़्यादा ज़रूरत है बताओ जरा, और मान लो इसको ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ी सी इसको भी है। अब देख लो जाकर प्रीव्यू, यहाँ ध्यान से देखो, हो गया एडजस्ट। कोई चीज़ दिक्कत, यहाँ जो दिक्कत आ रही है उसको आप ऑटो फिट कर लो एक बार और। ये देखो इतना काम तो कर ही सकते हैं, पहले से बनाकर रखने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। अब एक पेज में आ गया होगा पूरा मैटर, देखो आ गया, ये देखो 15 बच्चे एक ही पेज में आ गए और कितनी अच्छी सीट बन चुकी। इतना ही बनाना सीखना अपने को। तो हमने किस किस ऑप्शन की सहायता ली बताओ जरा, मर्ज एंड सेंटर किस लिए होता बताओ, ये पूरा का पूरा सेल एक साथ लाने के लिए, यानी कि आपके 4-5 कमरे लाइन से बने हैं, बीच की दीवार तोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बड़ा हॉल, ठीक है। और सेंटर में बैठ के मीटिंग कर लो, जैसे ये कर रहे हैं ना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट। और अगर इसी को बहुत सारे भागों में तोड़ना है तो इसी पे दोबारा क्लिक कर दो, फिर क्या हो जाएंगे, फिर से कॉलम बन जाएंगे, मतलब फिर से दीवार बन जाएगी। और ये जो रैप टैक्स है इसका उपयोग क्या है, ये इधर फैल रहा है तो उसको एक ही सेल में एडजस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, रैप टैक्स। उसके बाद एक और चीज़ देखो, मान लो आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको नीचे कर देते हो, ध्यान से देखो, कायदे से किसी के पास जगह रहती तो वो थोड़ा थोड़ा सब जगह यूज़ करता है। ये तो नीचे बैठा ज़मीन पर, यूज़ कर रहा है, ऊपर का नहीं कर रहा है, पीजीडीसी भी नीचे बैठा, ये सब नीचे बैठे। तो हम चाहते हैं कि ये सभी जगह यूज़ हो, तो उदाहरण के लिए देखो अपन क्या कर देते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, ये तो पता होगा आपको। एक और है यहाँ पे, टेबल पढ़े हो, टेबल में 9 अलाइनमेंट होते थे, यहाँ पे भी 9 है। देखो टॉप कर दोगे तो ये देखो सबसे ऊपर चिपका हुआ, मिडिल कर दोगे तो ये, उसके बाद आप बॉटम कर दोगे तो ये। तो आपको कहाँ रखना है, मिडिल, और यहाँ से कहाँ रखना है, सेंटर। आप देखो लग रहा है ठीक, तो आपको अलाइनमेंट पता होना चाहिए। 6 जरूर दिख रहे हैं पर कितने हैं, 9, ठीक है, क्योंकि 3 इसके हो गए, 3 इसके, तीनों 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और देखो, जैसे सीरियल नंबर है, मान लो सीरियल नंबर इतने में आ जा रहा है, आराम से आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति आती है कि हेडिंग नहीं दिख रही, दिख रही हेडिंग अभी। तो यहाँ देखो एक ऑप्शन और दिया, दिख रहा होगा सबको, यहाँ जैसे मान लो आप इसको खड़े में कर दो तो देखो अब दिख रहा सीरियल नंबर। तो हर एक हेडिंग को ऐसा करोगे तब रहेगा, अच्छा उसे क्लिक कर दोगे तो गुस्सा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। या तो कभी कभी आप ऐसा भी करते हैं, जैसे इसको अपन ने सेलेक्ट करे कंप्लीट, और कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद इसको डायगोनल फॉर्म में कर दो, देखो ये कलर नहीं रहेगा, जब देखो कलर रहेगा तो उधर फेंक दिया उनने। तो आप देख लेना जैसा आपको लगता है, यहाँ से करके देखना। देखो वर्टिकल फॉर्म में कर दो, ये देखो इस प्रकार कर दो, या फिर उस ऑप्शन को दोबारा क्लिक करोगे तो वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ से हेडिंग को घुमाना है, टेक्स्ट को घुमाना है, रोटेट करना, रैप टेक्स्ट समझ गए आप, मर्ज सेंटर भी समझ गया, अलाइनमेंट भी, ये सारी चीज़ बन जाएगी। बाकी चीज़ देखो, यहाँ बॉर्डर बस नया था तो वो बॉर्डर अपन ने देख लिए, सिंगल बॉर्डर लाना, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट राइट, तो ये अलग अलग दिया। हमारे लिए क्या उपयोगी था, ऑल बॉर्डर, और कहीं नहीं लाना तो नो बॉर्डर। ये 2 ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयोग आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़े अपन ने, और डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना। उदाहरण के लिए ये जो है आपका नंबर है, तो नंबर ऑटोमेटिक आ गया, पर इसको टेक्स्ट बनाना तो हम किसकी सहायता लेते हैं, टेक्स्ट की, ठीक है। डेट में अगर कोई छेड़खानी हो गई है तो डेट को सही करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं,
शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, ठीक है। शॉर्ट डेट कर दो, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिखे हो, चलो 1500 लिख दिए, 1500 लिख दिए और इसको जाकर क्या कर दो नंबर। अब बताओ नंबर में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, नंबर में 2 जीरो आ गए होंगे, आ गए। 2 जीरो की जगह आपको कभी कभी 3 जीरो चाहिए। आपने ऐसा भी नंबर देखे होंगे जैसे 15.33333 इनफाइनाइट, ऊपर बार लग जाता है, क्यों लग जाता है, रोकने के लिए। जैसे कोई ज़्यादा ही उचक रहा है तो उसके ऊपर वजन रख देंगे कि भाई भाग मत, तो अपन यहाँ बोल देते हैं 33 या 333 तक ही सीमित रखते हैं। तो हमको 3 तो आना ही है, तो क्या मतलब 2 ही ले लो, जब 3 खत्म ही नहीं हो रहा कभी 2 ले लो ना, ठीक है। तो 2 लेंगे, यहाँ कितनी आ रहा है पर बहुत सारे, तो इसलिए क्या करना, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक तो दिया होगा इंक्रीज और एक दिया होगा डिक्रीज। डिक्रीज करेंगे तो देखो आपको दशमलव के बाद के जो अंक है वो गायब होंगे। अब कितने रखना, आपको कुछ भी नहीं रखना, गायब कर दो पूरे, और रखना है तो इंक्रीज कर दो, समझ गए। कभी दशमलव के अंक ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बताओ, ये 33 नहीं है मान लो, चलो इसको छोड़ दो, दूसरी जगह चलते। 15.63 है, अब इसको अपन कम करते हैं तो 6 आ गया, एक और कम करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। अगर मान लो मैं 6 को भी गायब कर देता हूं, दशमलव बाद की संख्या गई, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 15 बचेगा या फिर कुछ घटेगा बढ़ेगा, बताओ। नहीं पता किसी को, दशमलव घटा के नहीं देखे कभी, 10वीं तक मैथ्स पढ़े कि नहीं पढ़े ना, सबने पढ़े, मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या होता है, जैसे ही 5 से ज़्यादा रहा इसमें दशमलव के बाद, तो समझ लो वो 1 प्लस कर देता है, अगर भगाएंगे उसको तो। बोले जैसे कोरोना को छुए तो कोरोना झूम जाता था, है ना, तो ऐसे यहाँ अपन इसको बोलेंगे तू भाग जा, तो बोलते ठीक है मैं भाग जा रहा हूँ, पर ले 1 प्लस, बोला कि नहीं बोला। और अगर अपन इसको इंक्रीज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखो अब 0 आ रहा, कोई कुछ था ही नहीं, जब नहीं था तो 0। और अगर ये 5 से छोटा रहा तो कुछ नहीं बढ़ेगा, 50 पैसे के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये तो मैथ्स की बात हो गई, अभी हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो ये समझ में आ गया आपको, इंक्रीज डिक्रीज, है ना। उसके बाद ये तो डेटा टाइप ही हमारे, देखो परसेंटेज स्टाइल और डॉलर स्टाइल, करेंसी जो अंदर अपन ने देख चुके हैं, देखो यहाँ पे दिया है, ये देखो परसेंटेज, और एक और दिख रहा क्या, करेंसी। तो हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 2 ऑप्शन की ज़रूरत थी। चलो अब इसको थोड़ा सा और मैनेज करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आपके पास में जो आपने डाटा टाइप की हो, मान लो जो आपका नंबर है, जैसे उदित है, उदित के ऊपर एक रो लाना है, टेबल में लाते थे, और ऐसे ही एड्रेस के आगे पीछे कुछ कॉलम लाना है, लाते थे कि नहीं लाते थे। तो इसके लिए अपन क्या करते थे, इंसर्ट, पर यहाँ पे हमको कहाँ लाना, जैसे मान लो कोर्स के बाद लाना है, तो राइट क्लिक करे, देखो क्या आ रहा है, कुछ पूछ रहा है कि कॉलम लाना है, रो लाना है, सेल लाना, नहीं पूछ रहा है। जैसे आपने किसके ऊपर राइट क्लिक करे बताओ मुझे, कॉलम, डी मतलब क्या है, राइट क्लिक करे, तो वो सारे ऑप्शन जो है कॉलम के लिए, किसके ऊपर राइट क्लिक करे, कॉलम, तो सारे ऑप्शन किसके लिए खुल गए, कॉलम के लिए। मतलब इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, क्लियर कंटेंट कॉलम, फॉर्मेट सेल किसके लिए, कॉलम के लिए। कॉलम की विड्थ है, कॉलम को हाइड करना, कॉलम को अनहाइड करना। चलो हाइड करना देखते पहले, गायब हो गया। कभी कभी होता है ना, एक सामने वाला व्यक्ति बोलता है इतने सारे सेल की जरूरत हमको नहीं है, हमको कुछ बेसिक चीज़ चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, नेम, पिताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, बाकी चीज़ चाहिए क्या। तो बाकी से जो बाकी कॉलम है वो हमारे लिए अभी अनुपयोगी है, पर क्या भविष्य के लिए अनुपयोगी होगा, नहीं, डाटाबेस है वो हमारा। डिलीट कर देंगे तो क्या दिक्कत होगी, फिर से कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, उसको राइट क्लिक करके हाइड। हाइड का मतलब छुपा देना, ऐसा नहीं कि परमानेंट का है। तो आ जाएंगे, कहाँ छुपे बताओ जरा, सी और एफ के बीच में देखो बाकी संख्या मिसिंग दिख रही, दिख रही। तो अपन नहीं बोलेंगे कि सी और एफ के ऊपर ऐसे करे और राइट क्लिक करे और क्या करना, देखो पूरे आ गए। मान लो आप ऐसे कर सकते थे, अभी आ रहा है क्या। जैसे मान लो अलग अलग, जैसे 2 व्यक्तियों ने कांड किया कुछ, है ना, 2 व्यक्ति में किसने किया वो भी नहीं पता हमको, दोनों किए। मान लो एक एक से जाकर पूछेंगे तो वो आपको भ्रमित करेंगे, नहीं मैंने नहीं किया, वो वही था, सारी गलती उसी की थी। फिर इसका चलो छोड़ दियो, वो तो ऐसा बोल रहा, नहीं नहीं वो गलत बोल रहा, वो ने ऐसा किया, तो और दोनों कोपचे में ले गए और दिए घुमाकर, तो क्या बोलेंगे, वो सच्चाई बोलेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे, हाँ आप सच्ची बात है। मतलब सी और एफ को दोनों को क्या करना है,
अपने अंडर में, मतलब सेलेक्ट करना। और फिर क्या करना है, आप दोनों ने कुछ चीज़ छुपा कर रखे है क्या, तो क्या बोलेंगे वो, हाँ हाँ छुपी है 2 चीज़, ला दिए उनने। और अगर एक एक को बोलोगे तो क्या बोलेंगे वो, उल्लू बनाएंगे। समझ गए ना। चलो हाइड करना बन जाएगा, अनहाइड करना भी। इंसर्ट करने की बात है तो हमेशा देखो एक से एक कॉलम आगे इंसर्ट होता है। मान लो आपको एड्रेस के आगे इंसर्ट करना है तो आप एड्रेस के ऊपर राइट क्लिक करो, क्या करो, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो क्या आ रहा है, डिलीट। बाकी कट करना पेस्ट करना थे तो कॉमन बात हो गई, करके देखना, नहीं बनेगी तो मैं बताऊंगा। तो इंसर्ट, डिलीट, हाइड और अनहाइड, ये 4 ऑप्शन बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको 6 नंबर के ऊपर कोई चीज़ लाना है तो क्या करोगे बताओ, राइट क्लिक। अब सारे ऑप्शन आए हैं वही वाले, पर किसके लिए आए हैं, रो के लिए। ध्यान रखना ये चीज़, हाइड कर दें। आप ध्यान से देखो 7 के बाद 9 आ गया, हो सकता है 7 भी गायब हो जाए, तो किन दोनों ने छुपा के रखा है, 6 और 9 दोनों को करें सेलेक्ट, और राइट क्लिक करोगे तो क्या करेंगे, आ गए वापस। ऐसे ही राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट से ये आ जाएगा, और फिर राइट क्लिक करोगे तो डिलीट, जहां भी लाना है। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या सीखा बताओ जरा, शुरू से देखते हैं। ये तो पूरा बन जाएगा आपसे अब, है ना, बेसिक चीज़ है। और बॉर्डर बस नया था, यहाँ से अलाइनमेंट हमने पहले भी देख चुके हैं। ये देखो हेडिंग घुमाना, यानी टेक्स्ट को घुमाना। उसके बाद आपको रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, डेटा टाइप, साथ ही अपन ने क्या देखे हैं, फॉर्मेट सेल के अंतर्गत ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम बिट। और क्या देखे हैं बताओ, क्या देखे, याद नहीं आ रहा। कॉलम को इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, हाइड और अनहाइड। ऐसे ही रो को इंसर्ट करना, मतलब 4 ऑपरेशन इसके और 4 ऑपरेशन इसके। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से बनाकर देखोगे। कम से कम 15 बच्चे होना चाहिए आपकी सीट में, और सभी अच्छे से टाइप करके ऐसे सिस्टमेटिक जमाओगे। और प्रिंट प्रीव्यू देख के आप बॉर्डर को सेट कर लो, आगे मत ले जाना। प्रिंट करोगे तो आपकी बॉर्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा इधर भी नहीं रहना चाहिए। मान लो आप यहीं से बना रहे, इतनी जगह किसके लिए रख रहे हैं जोड़कर, तो आप उसको फिट करो। कम हेडिंग है तो बड़ा करो, ज़्यादा हेडिंग है तो उसको मैनेज करो। समझ गए, बन जाएगा। चलो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी।